हेलो गाइस। तो अगर आपका एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी कंप्लीट हो गया है तो आप एमफिल कर सकते हो। एमफिल के लिए रांची में एक रिनपास करके जो हॉस्पिटल है उसमें निकला है वैकेंसी। आप रिनपास एमफिल लिख लीजिए गूगल क्रोम पे। उसके बाद ये वेबसाइट आएगा यूपीएस एजुकेशन करके, रिनपास एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी 2025 के लिए। इसमें आप नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद ये रिनपास का फुल फॉर्म है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा कि ये क्लिनिकल एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और पीएचडी इन साइकोलॉजी का 2025 से 27 वाला बैच में एडमिशन शुरू हो रहा है। इसके लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी होना चाहिए। और ये है रिनपास में हो रहा है, रांची में ही है, कांके में, सीआईपी के जस्ट अपोजिट पे। और अगर आप एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लेते हो तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा अपना क्लिनिक खोलने के लिए। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी 55% के साथ। फिर उसके बाद अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसके लिए है एमफिल चाहिए आपको। और इसका जो एग्ज़ाम होगा उसके वो एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है। ये ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चंस होगा उसमें। और 100 क्वेश्चंस 2 घंटे के लिए दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें से अगर आप सही करते हैं तो 2 मार्क्स मिलेगा और गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा। और ये इंटरव्यू मतलब ये एग्ज़ाम के बाद आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 1200 रुपया जनरल के लिए और एससी एसटी के लिए 600 रुपये। और ये जो फॉर्म है वो ऑफलाइन ही आपको भरना है। जैसे इस फॉर्म को भरने के लिए हाउ टू अप्लाई पे जैसे आप देखिए कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना पड़ेगा, फिर उसको हैंड से भर के और उसके साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारा अटैच करके आपको ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रांची यहाँ जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा बाई हैंड। और फिर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भरिए। एमफिल होने के बाद आप बहुत सारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम सब में भी भर सकते हैं, जैसे ट्यूटर के लिए होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए, बहुत सारा पोस्ट के लिए जो है एमफिल डिज़ायरेबल होता है, काउंसलर के लिए भी होता है। तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरें अगर आप अपना एमएससी या एमए साइकोलॉजी में कर रखे हैं तो। इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट जैसे सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा।